जय श्री देव महाराज की। ओम श्री गणेशाय नमः। आप आज गणेश चतुर्थी भी है। अब आपको शनिवार की व्रत कथा सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा शनिदेव की महिमा को। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु, इन 9 ग्रहों के विवाद होने लगा। आपस में ही विवाद होने लगा कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सारे 9 ग्रह आपस में बोले मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। भाई इसका फैसला कौन करेगा, कौन बड़ा है। सभी अपने आप को बड़ा समझने लगे। काफी विवाद बढ़ गया, जैसे आपस में छोटी छोटी बात पे झगड़ा न बढ़ जाए। इनके भी काफी विवाद बढ़ गए भाई, काफी आगे झगड़ा। अब फैसला किसी फैसले पे ना पहुंचे तो राजा इंद्र के पास गए, उनसे निवेदन किया, हे देवराज आप हमारा न्याय करें और बताएं कि 9 ग्रह में सबसे बड़ा कौन है। राजे इस साइड में नासिक फोटो देख के नीचे सबसे बड़ा कौन है। ग्रहों की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं कि छोटा कौन है। भाई डर गए इंद्र, तो किसे छोटा बताऊं किसे बड़ा बताऊं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, मैं एक उपाय अवश्य आपको बताऊंगा। इस समय मृत्युलोक में विक्रमादित्य का राज्य है। राजा विक्रमादित्य बड़े महान राजा थे, वे सारों दुखों को दूर करने वाले हैं। इसीलिए तुम उनके पास जाओ और वही फैसला आपका करेंगे। देवराज इंद्र की बात मान के 9 ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। ग्रहों की बात सुन के विक्रमादित्य जी सोचने लगे, किसको मैं छोटा बताऊं। किसको छोटा बताऊं? सारे ग्रह अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं, किसी को छोटा हम नहीं कह सकते। काफी देर विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रांगा, जस्ता, अभद्र, लोहा आदि 9 धातुओं को 9 आसन बनवाए और उसमें क्रमानुसार मतलब एक लाइन से बिछा दिए और सोने का सबसे आगे, लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने 9 ग्रहों का, आप सब अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन आगे वो प्रथम, जिसका दूसरा वो द्वितीय और जिसका आखिरी वो सबसे छोटा, यानी शनिदेव सबसे छोटे बता दिए। शनिदेव तो समझ गए कि राजा मुझे सबसे छोटा बता दिया भाई, क्योंकि लोहे का आसन पीछे था। राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर, चंद्रमा एक राशि पर 1 महीना और चंद्रमा राहु केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीना केवल एक राशि में रहते हैं, परंतु मैं एक राशि में 30 महीने तक रह सकता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी पर 7.5 आई तो वो वनवास हो गया। रावण पे आई तो राम ने चढ़ाई कर दी। हाँ, तो भगवान श्री राम सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी है, रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए राजा अब तू तनिक सावधान हो जाए तू भी क्रोध आ गया उसमें। हाँ, शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा वो देखा जाएगा। मतलब लेकिन आप ही छोटे हैं, उनका दृढ़ संकल्प हो गया। इसके पश्चात अन्य ग्रहों की बड़ी प्रसन्नता के साथ शनिदेव से क्रोध भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठकर अपने अपने स्थान, सब तो खुशी खुशी गए, कोई बात ना। और लेकिन शनिदेव एकदम क्रोध से भरे हुए उनके दरबार से चल दिए। अब विक्रमादित्य पे 7.5 आई शनि की, क्योंकि क्रोध तो थे ही। शनि ने व्यापारी का रूप धारण किया और तरह तरह के सुंदर घोड़े लेकर महाराज के राजधानी पहुंच गए। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन दोनों को देखा और उनमें से एक सुंदर घोड़े को पसंद कर लिया। भाई सुंदर घोड़ा था, क्योंकि भगवान शनिदेव लेके आए थे। बड़ा अति भावन घोड़ा था वो, शनिदेव का ही था। हाँ, सवारी के लिए ऊपर चढ़े। बस राजा उस पर चढ़ने की देरी थी कि
वह हवा हो गया, मतलब बहुत तेज दौड़ने लगा, हवा से बातें करने लगा। हाँ, जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया, गायब हो गया। शनि महिमा है क्योंकि 7.5 तो लाग चुकी थी। अब राजा जंगल में मारे मारे फिर रहे थे। भूख और प्यास ने भी उन्हें बेहद सताया। भाई जंगल में ना पानी ना खाना, भूख प्यास लग गई। इतने में कहीं से एक ग्वाला आया निकला। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पिलाने के पश्चात राजा ने ग्वाले से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता बता दिया। सीधा रास्ता बता दिया भाई। राजा शहर में पूछा, सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने जब उनका नाम ग्राम पूछा तो राजा ने कहा, मेरा नाम बीका है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। असली नाम नहीं बताए। सेठ ने वो कुलीन मनुष्य से जानकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उसी दिन अधिक बिक्री हुई। राजा आए तो महात्मा तो थे ही, ये तो प्रभु के 7.5 की कृपा से हो गया। अब राजा को एक भाग्यवान पुरुष समझकर उनके लिए भोजन और घर दे दिया कि भाई भोजन करना, यहीं रहना, और घर भी दे दिया रहने के लिए। समय व्यतीत करते हुए और गए तो मतलब सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी टंगा हुआ था, और खूंटी हार हुआ। शनिदेव के प्रकोप से खूंटी ही निकल गई। भाई महिमा थी इनकी। अब जब भोजन के बाद उठे, सेठ को हार कहीं ना मिला। सबने यही कहा, हार अवश्य बीका ने ही चुराया है, क्योंकि वही घर में आया तभी हार गायब हो गया, तो चुराए कौन है भाई? ऑटोमेटिक यही बात होगी। मेरे दुकान पे एक दिन एक बिहारी आयो 2 ड्रेस लेने के लिए। एक ड्रेस वो लिया, एक ड्रेस आज तक ना मिल रही। मैं सोच रही वही चुरा ले गया। अब देखो भगवान की महिमा, कौन चुराए वो वही जाने। अभी तक मिला तो नहीं। तो वही बात है, अब जो वहां था राजा ही चोर है। अब विक्रमादित्य को वहां के कोतवाल पकड़ ले गए, उनकी सामने उपस्थित की। राजा बोले, महाराज यह आदमी भला प्रतीत होता है और चोर नहीं मालूम, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की है, क्योंकि उसके घर में इसके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आया है। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि विक्रमादित्य महाराज के हाथ पैर काट दिए जाएं। राजा की आज्ञा अनुसार महाराज के हाथ काट दिए गए और चौरंगा कर दिया गया। मतलब काट दिया गया तो चौरंगा है, मतलब हाँ, राजा बैठा दिया हाथ कर। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई। कोई पानी मुंह में डालता तो पानी पीते, कोई खाना खिलाता तो बेचारे खाना पीते, कोई बाथरूम लैट्रिन ले जाता तो जाते, क्योंकि ना चल पाते थे ना खा पाते थे, हाथ पैर कट गया था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक देली उनको अपने घर ले आया भाई दीन भावना में, और अपने कोल्हू पे बिठा दिया। अब दोनों कंधों पे रस्सी लगा के कोल्हू चलवाने लगे भाई, और काम के तो थे नहीं। अपने एक पहिया वाली गाड़ी बिठा के या रस्सी लगा के अपना घुमा दे, तो अब खींचने में भाई दिक्कत तो हो ही रही। सारे दिन अपना कोल्हू चलाने लगे। कोल्हू बैठा दिया, बैल हाँकते रहते। अब बुरी दशा समाप्त हुई जब एक रात वर्षा के समय एक मल्हार गा रहा था। उसका गाना सुन के उस नगर में राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी से इस बात का पता लगाने के लिए भेजा, कौन मल्हार गा रहा है। राजा ही गा रहे थे मल्हार। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृत्तांत कहानी कह सुनाई कि ऐसा ऐसा चौरंगा है, वो तेली के यहाँ बैल कोल्हू चलाता है और वही मल्हार गा रहा था। राजकुमारी ने प्रण कर लिया था विवाह करूंगी, इसीलिए वो चौरंगा के साथ विवाह कर ली। 7.5 खत्म होने की स्थिति पे आ गई थी। कहते हैं 7.5 जब खत्म भी होने लगती है तो भी राजा का सुख दे जाती है। अगले दिन राजकुमारी ने अनशन व्रत किया और दासी ने रानी का सब हाल सुना। रानी ने तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची, उन्हें उनके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी मैंने प्रण लिया है कि अमुक तेली के घर चौरंगा है, उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। राजा ने भी समझाया। उसने कहा, पुत्री
मैं अभी देशांतर अपने दूध भेजकर गुणवान रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। तू ऐसे अपाई चौरंगा से विवाह क्यों कर रही है? क्योंकि रानी ने राजकुमारी ने प्रण लिया था। पहले के टाइम में प्रण का बहुत महत्व होता था। आज के टाइम में तो है ना, हम प्रण ले लें ये करा दूसरे समय भूल जाए, लेकिन पहले बहुत प्रण का महत्व था। तो राजकुमारी को उसी से विवाह करना था। किसी की बात नहीं मानी और विवाह बोली, विवाह नहीं करोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं चुनूंगी। अब राजा उसी समय तेली को बुला कहा, तेरे घर में जो चौरंगा है उसके साथ मैं अपनी राजकुमारी का विवाह करूंगा। तेली ने कहा, महाराज ऐसे कैसे? बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई आप इतने देश के राजा होके अपनी राजकुमारी का विवाह एक अपाई से कर रहे हैं, चौरंगे से कर रहे हैं। राजा ने कहा, भाई कोई भाग्य का लेखा नहीं बदल सकता है, तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। तेली अपने घर गया, विवाह की तैयारी किया। राजा ने राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से कर दिया, चौरंगे से। और रात्रि के समय महाराज विक्रमादित्य अपने मन भावती महल में सोए। आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य सपने में दर्शन दिया। कहा, हे राजन, कहो तुमने मुझे छोटा बताया था, कितने दुख उठाए। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव के अनेक प्रकार की क्षमा मांगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मुझ पे कृपा करो। याचना की। इस प्रकार शनिदेव प्रसन्न हुए और हाथ पैर दोबारा दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव कहा, महाराज यह मेरी एक प्रार्थना स्वीकार की। जैसा दुख आपने मुझे दिया किसी को मत देना, ना दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, राजन तुम्हारी ये प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ। जो मेरी कथा सुनेगा, कहेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोरथ पूर्ण होगी। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल जब राजकुमारी मन भावनी आंखें खुली तो महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर उसे आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये तो चौरंगी थे, अपाहिज थे, कैसे हुआ? फिर राजा विक्रमादित्य ने सारी कहानी बताई कि मैंने शनिदेव महाराज को सबसे छोटा बताया था और मेरे ऊपर 7.5 का प्रकोप था। अब 7.5 का काल खत्म होने के आखिरी समय भगवान ने मुझे राजगद्दी वापस लौटा दी। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। अब और उसने अपने नगर में संदेश भेजाया। पूरे संदेश में खुशी की लहर दौड़ उठी और विक्रमादित्य को और वो तेली विक्रमादित्य के चरणों में क्षमा मांगने लगा और कहा, मैं और सेठ भी क्षमा मांगा। बोला, मैं तो आप पे झूठा चोरी का इंजाम लगाया था, मुझे क्षमा करिए, दोष लगाया था, मुझे दंड दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ मुझमें शनिदेव का कोप था, आपका कोई कसूर नहीं, आपका कोई दोष नहीं। जैसे हम पे विपत्ति आती है तो हम कहते ये दोष है, भाग्य का दोष है, हमारे ये हमने ये नहीं किया, ऐसा दोष है। तरह तरह के विचार मन में आते हैं, लेकिन ये सब भाग्य का दोष होता है। इसीलिए शनिदेव की कथा कहनी सुननी चाहिए। व्रत कर पाओ न कर पाओ, लेकिन हर शनिवार को कथा जरूर सुने। सेठ ने कहा, परंतु मुझे शांति नहीं होगी, आप मेरे घर चल के प्रीति पूर्वक भोजन करें। सेठ के आग्रह से विक्रम जी उनके घर गए, आग्रह पूर्वक भोजन किया और फिर आश्चर्य की बात यह थी कि खूंटी पे जो हाथ निगले तो वो वापस आ गया, उगल रही थी। विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शनि की दशा थी इसीलिए खूंटी हार निगल गई और अब शनिदेव की दशा समाप्त हुई तो खूंटी हार उगल रही है। तब भोजन समाप्त हो गया। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास एक कन्या, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी मन भावन सेठ की कन्या सिकवरी के सहित अपने राजधानी रवाना हुए। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा कराई, शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जो कोई शनिदेव की कथा पढ़ता और सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जय शनिदेव महाराज। अब हम आरती करेंगे शनिदेव की।